बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स प्लैनेट। मेरा नाम है सर जुनेद और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स के कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, इनकी कुछ बेसिक्स बताई थी, स्क्वायर्स क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 के दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्यूब रूट्स हमें निकालने हैं -8 के और 27 के। स्टूडेंट्स, ये एक प्लस का क्वेश्चन है, एक माइनस का क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करेंगे प्लस के क्वेश्चन से। और एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता दूं कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो क्यूब्स लिखवाए थे उन तमाम नंबर्स के ही हमें क्यूब रूट्स निकालने हैं, प्लस के भी और माइनस के भी। तो आपको प्लस के भी निकालने आने चाहिए और माइनस के भी आने चाहिए। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं, लेकिन आपको प्लस के भी करने होंगे और माइनस के भी करने होंगे। तो हम स्टार्ट पहले प्लस से लेंगे, फिर जब आपको प्लस में समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि माइनस वाले में और प्लस वाले में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 27 के हमें क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे लेते हैं, लेट x be the क्यूब रूट ऑफ 27। तो हमने ये लेट कर लिया कि x जो है वो क्यूब रूट है 27 का। तो इसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, x इक्वल टू क्यूब रूट लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आ जाता है क्यूब रूट इस तरह से। अब ये x इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट को हटाऊं तो कितनी पावर आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x क्यूब इक्वल टू 27, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और ये 3 जो मैंने दोनों तरफ क्यूब लिया, ये 3 इस 3 से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू 27। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप छोटी क्लासेस में बचपन में पढ़ा करते थे कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 होता है और दो नंबर आपस में कैंसिल हो सकते हैं अगर एक नॉमिनेटर में हो एक डिनोमिनेटर में हो। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने इन 3 को आपस में 3 से कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ 1 बच गया है और 1 की पावर अगर 27 की पावर 1 लें तो 27 ही आता है। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगेन इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा देंगे, किस तरह से, x का क्यूब माइनस ये किसका क्यूब होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिखवाया था और बताया था कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x क्यूब माइनस 3 का क्यूब यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगेन हमें यहाँ फॉर्मूला लिखना होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर आप ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो ये आपके पास है a और ये है b, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। a यहाँ पे x है, अगर आप इसको आगे पीछे भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है ऑर्डर, और प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास 0 आ चुका है, तो दोनों को आप 0 को इक्वल करें और x के रूट्स निकालने यहाँ पे। तो x की एक वैल्यू तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी यानी 3, अगर आप इसको इक्वेट करेंगे 0 के। तो ये आ गया आपके पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास यहाँ डायरेक्ट एक रूट आ जाएगा, आपको मिल जाएगा x का एक रूट जो रियल रूट है 3 है। और ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि ABC की वैल्यूज़ क्या होंगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखें अगर स्टूडेंट्स a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 9 है।
इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप फॉर्मूला यूज़ कर लें। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की फॉर्म में आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये फॉर्मूला होता है। ए बी सी की वैल्यूज़ आप इससे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल चुके हैं। इसके अंदर आप पुट कर दें x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास 3 है प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 9 है। सॉरी, यहाँ पे a हमारे पास आ गया 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 36 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 36 में से आप 9 माइनस कर दे तो कितना आ जाता है, माइनस का 27 आ जाता है और ये 2 आ गया। अगेन हमारे पास वही स्टेप आ गया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ रूट में माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस नंबर के फैक्टर ले लेते हैं अगर परफेक्ट रूट नहीं है, और अगर परफेक्ट रूट है तो उसका रूट बार लिख देते हैं कि मतलब 25 है तो 5 आ जाएगा, 36 है तो 6 आ जाएगा। अगर कोई नंबर है जिसका परफेक्ट रूट नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर ले लेते हैं। तो 27 को अगर हम इसके फैक्टर लें तो हमारे पास क्या आते हैं, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, और ये इसके पेयर बनाएंगे तो हमारे पास एक 3 आ जाएगा और एक रूट में 3 रह जाएगा। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 3, जबकि इस माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल आयोटा लिखेंगे, क्योंकि इस माइनस को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसकी जगह हमें क्या लिखना होता है, आयोटा। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 और माइनस की जगह आयोटा ओवर 2, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनस की जगह हमने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। तो ये जो आयोटा है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। आप अगर लेक्चर नहीं देखा आपने तो आप जाके देख सकते हैं कि ये आयोटा हम माइनस की जगह किस तरह से लिखते हैं और ये आयोटा का क्या मतलब होता है। आप मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप जाके देख लें। तो मैं आपको फिर भी एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आयोटा जो है ये इमेजनरी नंबर होता है, और हम इसको इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि जब हमारे पास रूट में माइनस आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं रहता, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसे नंबर में जो कि इमेजनरी नंबर होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस नंबर के जो रूट्स आने वाले हैं उनमें 2 रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और एक रूट हमारे पास जो है वो रियल रूट होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं इनको हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, 2 साइन हैं बीच में यहाँ पे क्योंकि, तो एक साइन को हम इस तरह से लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 रूट 3 आयोटा ओवर 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 3 रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब देखें यहाँ से हमें क्योंकि इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास ये वैल्यूज़ ओमेगा की फॉर्म में कैसे आएंगी, हमें यहाँ से कॉमन लेना होगा। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो ये मैंने 3 कॉमन निकाला यहाँ से। इसको आप कॉमन लेने का तरीका आपको शायद आता है, अगर नहीं भी आता तो दोबारा सीख लें किस तरह से लेते हैं कॉमन। जो टर्म हम यहाँ पे कॉमन दोनों में होती है उसको बाहर लिखते हैं, पहले हम इसको फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं, जो भी चीज़ यहाँ बच जाती है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1, देन प्लस 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 हो गया, इस 3 को इस पे डिवाइड करें आप तो 3 खत्म हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, √3 आयोटा, और यहाँ आ गया आपके पास प्लस फ्रैक्शन में 2। इसी तरीके से यहाँ पे आप अगर 3 कॉमन निकालें तो क्या बचता है, -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, ये 3 इससे डिवाइड हुआ तो -1 और इससे डिवाइड हुआ तो √3 आयोटा आ गया। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो अगेन ओमेगा की फॉर्म में ही आई हैं। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो ये 2 वैल्यूज़, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, और जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा वो पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इनको ओमेगा का नाम दिया था। ये जो कंप्लीट वैल्यू होती है ये एक फिक्स वैल्यू होती है जिसका नाम हम ओमेगा रख देते हैं, प्लस के साथ ओमेगा होता है और माइनस के साथ ओमेगा स्क्वायर होता है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि माइनस में होगा, और ये डिस्कस करेंगे कि अगर माइनस में हमें क्यूब रूट्स निकालने हो तो माइनस के नंबर्स के कैसे निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन 2 पहले करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस वाला अब देखेंगे कि माइनस में हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हम स्टार्ट वहीं से लेंगे। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -8। तो x को हमने क्यूब रूट ले लिया -8 का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया x इक्वल टू -8 की पावर हम कितनी ले लेंगे 1/3। इस क्यूब रूट को खत्म किया तो 1/3 आ गया। देन टेकिंग क्यूब बोथ साइड, अब दोनों तरफ जब हमने क्यूब लिया तो ये हो गया x क्यूब इक्वल टू -8 1/3, और एक क्यूब हमने बोथ साइड लिया था तो 3। देन 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया x क्यूब इक्वल टू -8। इस -8 को आप इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया a क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब होता है 8, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो एक फ़र्क है क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में। जब हमने यहाँ प्लस के क्यूब रूट्स निकालने की कोशिश की और उसके क्यूब रूट्स निकाले तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला माइनस का लगा था। अब जब हम माइनस के निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ रहा है हमें, प्लस का। एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है पहले, तो अगर क्वेश्चन माइनस का है तो फॉर्मूला प्लस का लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन प्लस का है तो फॉर्मूला माइनस का लगाएंगे। सेकंड, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस के फॉर्मूले में यहाँ, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ माइनस आएगा, बिल्कुल बिल्कुल माइनस आएगा। तो अगर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर बार बार यहाँ पे क्या कर रहा था, माइनस लगाया मैंने, उससे मैंने आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी समझाया, तब भी हमें माइनस का लगाना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन प्लस में था। अब जब क्वेश्चन हमारा माइनस में होगा तो फॉर्मूला किस में आ गया, प्लस में, और जब प्लस में आता है तो हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, जबकि माइनस के फॉर्मूले में ये दोनों क्या आ जाते हैं, प्लस आ जाते हैं। तो इसको अब हम देखें सॉल्व कैसे करेंगे। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह अगर हम इसको कहेंगे ये a है और ये b है, तो ये a और b बन गए। तो a और b, तो इसको कट कर दे वहाँ से, पॉज कर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हमने प्लस का क्वेश्चन डिस्कस किया, अब हम माइनस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। -8 के क्यूब रूट्स हमें निकालने हैं। सेम प्रोसीजर होगा, हम लेट कर लेंगे कि ये कोई नंबर है जो x है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8। x को हमने क्यूब रूट लेट कर लिया है कि वो -8 के जो क्यूब रूट होंगे वो x से आएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, देन x इक्वल टू -8 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, क्यूब रूट। देन ये बन जाएगा x क्यूब इक्वल टू -8 और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/3। देन टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ये बन जाएगा सॉरी यहाँ पे ये क्यूब नहीं है क्योंकि 1/3 अभी हम क्यूब ले रहे हैं, तो यहाँ आ गया क्यूब। देन -8 1/3 एंड 3 पावर। अब आप इस 3 को इस 3 से अगर ख़त्म कर दें तो ये क्या बन जाता है, x क्यूब इक्वल टू -8, और आप इसको लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जाके आपने एक पॉइंट नोट करना है स्टूडेंट्स, और वो क्या है, वो पॉइंट ये है कि जब आप प्लस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ा, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब। माइनस के क्वेश्चन के लिए आप प्लस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक तो दोनों में फ़र्क हमें यहाँ पता चल गया। तो माइनस के लिए हम जो प्लस का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस बी a स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। अब इसको अगर हम ए ट्रीट करें और इसको बी, तो ये क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दें, ये बन जाता है कुछ इस तरह से। इसको अगर हम पहले क्यूब में चेंज करेंगे, अब मैंने इसके क्यूब नहीं बनाए, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस 8 की जगह हम बना देंगे 2 का क्यूब, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहाँ अभी क्यूब नहीं बने, तो यहाँ इसको हम क्यूब बना देते हैं कि इसको हम ए ट्रीट करने जा रहे हैं और इसको बी, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। इस फॉर्मूले में इसको आप पुट कर दें, किस तरह से बनेगा ये बन जाएगा ए प्लस बी, बी क्योंकि हमारे पास अब 2 है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों के प्रोडक्ट को हमने इक्वल टू 0 ले लिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसका प्रोडक्ट भी 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ तो हमारे पास एक रूट आ जाएगा डायरेक्ट, जिसको हम इस तरह से लिख देंगे x इक्वल टू -2, और यहाँ हमारे पास बकिया दो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम बार बार यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही क्यों लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी कोशिश भी करेंगे तो आपसे ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि ये मिडिल टर्म ब्रेक से हो ही नहीं सकता, इसीलिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही इसको करना पड़ेगा, ये लाजमी होगा। यहाँ पे फॉर्मूले से करने के लिए आप सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ से आप ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ए का इसका कॉफिशिएंट जो है वो एक्स स्क्वायर का 1 है, यहाँ ए 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बी -2 और सी 4, क्योंकि पावर 1 का जो कॉफिशिएंट है वो बी है, तो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट -2 है, इसलिए बी -2 हो गया। अब आप इसको ज़रा फॉर्मूले से सॉल्व करें तो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये आपके पास फॉर्मूला है। इनके अंदर आप ए बी सी की वैल्यूज रख दें तो आपके पास क्या बना, x इक्वल टू -b, b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हो गया, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास 4 है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, देन x इक्वल टू माइनस माइनस ये हो गया हमारे पास प्लस, प्लस माइनस, देन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ये आ गया 16 और 2, देन x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, देखिए अब ये 16 में से जब आपने 4 माइनस किए तो ये माइनस का 12 आ गया। अब इस -12 के क्योंकि परफेक्ट रूट नहीं बन सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो हम क्या करेंगे 12 के फैक्टर ले लेंगे, और ये रूट में हमारे पास क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2√3। तो इस 2√3 की जगह पे, इस 12 की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2√3 लिख देंगे, 2 प्लस माइनस 2√3। और स्टूडेंट्स सवाल ये है कि ये आयोटा कहाँ गया, तो उसकी माइनस कहाँ गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आयोटा, और इसके डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को हमने सेपरेट करना है अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन है और इसके 2 रूट्स आने चाहिए। देन x इक्वल टू 2 प्लस 2√3 आयोटा ओवर 2 एंड x इक्वल टू 2 माइनस 2√3 आयोटा ओवर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू होती है उसके स्टार्ट में -1 होता है हमेशा, और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास -1 नहीं आएगा। इट मीन्स कि -1 लाने के लिए मुझे यहाँ से क्या करना होगा, एक माइनस कॉमन लेना होगा। तो माइनस कॉमन कैसे लेंगे, मैंने यहाँ से क्या ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरी फर्स्ट टर्म जब कैसे कॉमन लेते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आप चीज़ कॉमन लेते हैं उसको आप फ्रैक्शन में लिखते हैं, और जिसमें से कॉमन निकालना होता है फर्स्ट टर्म उसको आप ऊपर लिखते हैं। तो जब ये कैंसिल होंगे स्टूडेंट तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 ओवर -1, और ये -1 क्योंकि ऊपर शिफ्ट कर देंगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर लिखा जाता है, तो -1 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे -1 माइनस कॉमन लेने से मुझे पहला नंबर क्या मिल रहा है, माइनस का, और मेरी जो ओमेगा की वैल्यू होती है उसके स्टार्ट में भी मेरे पास क्या होता है, -1 ही होता है।
अच्छा देखें, ये इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर अगर माइनस का नहीं भी है तो हमें यहाँ माइनस खुद ही कॉमन लेना होगा खुद से। क्यों? इसलिए कि मेरे पास जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, ये होती है। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो भी क्या आएगी, यही आएगी कि यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सूरत में मेरे पास यहाँ क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तो ये ओमेगा की फॉर्म में जाएगा। ओमेगा में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी हम क्यूब रूट्स यहाँ निकालेंगे सबको ओमेगा की फॉर्म में ही लिखना है हमें। तो इधर -1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ खुद से माइनस कॉमन लेना पड़ा। और मैं आपको ये रिवर्स प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो यही बनेगा। आप देख सकते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 बन रहा है। इट मीन्स कि आप यहाँ एक माइनस कॉमन ले सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया जब 2 पे, तो मुझे -1 मिला। इसी तरीके से अगर मैं -2 को सेकेंड टर्म पे डिवाइड करूँ तो क्या है सेकेंड टर्म, 2√3 आयोटा। ये 2 इस 2 से खत्म हो गया, क्या बच गया, -√3 आयोटा। इट मीन्स कि अब ये नंबर अंदर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -√3 आयोटा, और नीचे 2 फ्रैक्शन में एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ आपको दूसरा डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि अगर क्वेश्चन माइनस का है तो पहला रूट जो हमें मिलेगा वो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, जबकि प्लस के क्वेश्चन में हमें पहला रूट कौन सा मिला था, ओमेगा का मिला था। तो एक डिफरेंस यहाँ भी हमें पता चल गया कि अगर नंबर माइनस का होगा तो हमें जब क्यूब रूट्स निकालने होंगे तो एक माइनस कॉमन लेना होगा, फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का लगाना होगा, और पहले हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो दोनों प्लस और माइनस के क्वेश्चन में हैं। इसको ओमेगा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक माइनस भी साथ में कॉमन लेना होगा, जिस तरह से हमने यहाँ लिया। तो ये इसको इस पे डिवाइड करें आप, -2 डिवाइड बाई 2 क्या बचता है, -1। तो यहाँ पे आपके पास -1 बच गया। ये इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ √3 आयोटा ओवर 2। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है क्या है, ओमेगा है। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन में वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रही है, x = -2 ओमेगा। तो ये दो आपके पास इसके रूट्स आ गए। पहला रूट क्या आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा। तो ये टोटल रूट्स कितने हो गए, 3। फर्स्ट रूट आपके पास क्या आया था, x = -2, जो कि एक रियल रूट है, और ये बाकी के दो रूट्स आपके पास आए हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इस एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन बाकी हैं वो, और फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस किस्म की वीडियोस मिलती रहेंगी और आप इंटरटेन होते रहेंगे। थैंक यू।